बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता-पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है और वो कभी-कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ न कुछ उसको ज़रूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, ये सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ ये सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तो तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, तो कभी कुछ देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों पर उड़ाओगी तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई ज़रा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन तो बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखाने के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। बहन ने कहा, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे घर जाना है। कल से उनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया। उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया, फिर भी वो खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमकाकर चुप करा दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वो कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गई थी, उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हालत इतनी खराब हो गई थी कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन भी नहीं था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सोच में डूबा था कि मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वो मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे होते हुए क्यों परेशान हुई, ये कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो, अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। ये कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई परेशान ना हो, ये कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर लो और अपने बच्चों का इलाज कर लो। और पैसे की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बनवा लेना, देख कितनी बड़ी हो गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी बहन को देखे जा रहा था और वो कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी को कुछ मत बताना, तुझे मेरी कसम है। माथे को चूमा और कहने लगी कि तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊंगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया। मैंने देखा तो उसकी चप्पलें भी टूटी हुई थी और उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस उसे ही देखता गया। मैंने तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ी हुई आई और अपने सोने के कंगन मेरे हाथों में दे दिए, ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं और अपने घर के हालात सुधार सकूं। मैं रोने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का ज़रा सा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथ में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।